तो हम लोग भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने बताया था परीक्षित महाराज को कि नरकों से कैसे बचा जाएगा। सक्रण एक बार मना अपने मन को कृष्ण पदार बिंदे और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में निवेशिता, आप एक बार निवेशित कर दो भगवान के चरण कमलों में। कोई प्रमाण है? वो इतने करोड़ों जन्मों के पाप करते चले आ रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। जो रोकता है हमें पाप करने से, उसको अब हम अपना दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं। जो हमें भक्ति के मार्ग में लगाता है, उसको देख के हम कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। ऐसी दशा में क्या हमारे कल्याण का कारण है? कैसे होगा कल्याण? जैसे प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं वृंदावन महिमामृत में, वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी दूर चले गए, चैतन्य महाप्रभु के चरण भी दिख नहीं रहे, अब चले गए चैतन्य महाप्रभु, प्रकट लीला शेष कर दी उन्होंने, अब देख नहीं पा रहे हम चैतन्य महाप्रभु को। आविर अभूत जो कली है, कली का भी आविर्भाव हो गया, कली भी सामने सिर पे आके खड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? कैसे प्राप्त करेंगे कृष्ण प्रेम? ये समझाओ भाई, ये समझाओ कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। बहुत ही आतुर हो रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। खैर वो तो बोल रहे हैं कि चलो चैतन्य महाप्रभु के चरण नहीं दिख रहे, कली भी सामने आ गया, लेकिन वृंदावन तो है, वृंदावन की शरण लेंगे बात बनेगी। वो तो बेसिकली ये पॉइंट लेके आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि भगवान सामने दिख नहीं रहे, भगवान के विग्रह के सामने खड़े हो जाते हैं, मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं, भगवान की तरफ फोकस आ ही नहीं रहा। और जो हमें भगवान की तरफ जोड़ने की कोशिश करता है उसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ते हैं। कोई बड़ी लंबी चौड़ी योजना नहीं बनाते हम कि फलानी डेट को छोड़ेंगे या ट्राई करता हूँ, कोई ट्राई नहीं करता साथ में रहने की, छोड़ देते हैं ऐसे ही 1 सेकंड के अंदर। बड़ा बुरा हाल है। कैसे करोड़ों जन्मों के पाप अपने सिर पे लाद के चल रहे हैं, कैसे नरक से बचेंगे? कैसे बार बार जन्म लेने से बचेंगे? भूतवा पर लेते भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बार बार मरते रहेंगे, बार बार। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला सक्रण मना कृष्ण पदा, श्री कृष्ण पदार विंदयोर निवेशिता, अपने मन को एक बार भगवान के चरणों में निवेशित कर दो। क्या कोई प्रमाण है या ऐसे ही बहला रहे हो हमें आप? तो शुकदेव गोस्वामी ने प्रमाण दिया अजामिल का कि हाँ प्रमाण है, एक अजामिल है। वो अजामिल कन्नौज में रह रहा था, कान्य कुब्ज में। एक वैश्या के साथ उसने रहना शुरू कर दिया और 85-86 साल की उम्र में उसने एक और संतान पैदा कर दी। जब मतलब जिस टाइम पे घर बार को छोड़ के पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, ऐसी अवस्था में वो बच्चे पैदा करने में लगा हुआ है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यही चीज़ बताती है कि वो पूरी तरह से पतित था, गिर चुका था। वो वेदों से, संस्कृति से, वैदिक धर्म से गिर चुका था वो। लेकिन बस उसकी सुकृति के चलते उसने अपने आखिरी पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण खा लो, नारायण पी लो, यही बात कर रहा था। तभी अचानक
स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काल उपस्थित है। उसको पता ही नहीं चला कि कब मौत की घड़ी सामने आके खड़ी हो गई, कब खड़ी हो गई। और उसने देखा अपनी आँखों से, उसने अपनी आँखों से देखा अजामिल ने कि अरे ये तो 3 जमदूत आकर खड़े हुए हैं, ऊबड़ खाबड़ सा उनका शरीर है और बहुत ही दिखने में भयानक लग रहे हैं। और बाल खड़े हैं पूरे शरीर के, हाथों में रस्सी है उनके, और वो आए हैं अजामिल को यमपुरी, यमलोक ले जाने के लिए। उसको संयमपुरी भी कहते हैं। और उसी का एक डिपार्टमेंट है नर्क, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जा रहे हैं पूरी तेज़ी के साथ में। तो उनको देखकर घबरा गया, स्वाभाविक था घबराना, घबरा गया अजामिल। और आसपास देखा कोई नहीं था, वो बच्चा खेल रहा था, उसी को आवाज़ लगानी शुरू कर दी, नारायण नारायण नारायण। मतिम चकार तने बाले नारायण आहवे, नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया। और इतना उसके मन में संताप था यमदूतों को देखकर, बहुत तेज़ी से उसने नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया। मरते समय भगवान नारायण का स्मरण आना, भगवान कृष्ण का स्मरण आना ही जीवन की सफलता है। तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, कि सांख्य योग की पराकाष्ठा सफलता क्या है, योग की पराकाष्ठा क्या है, अपने धर्म का पूरी निष्ठा के साथ पालन करने की पराकाष्ठा क्या है। जन्म लाभ परापुंसाम, मनुष्य जीवन का जो है परम लाभ क्या है। सारे सवालों का एक ही जवाब है, अंते नारायण स्मृति। मरते समय भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का स्मरण आना। पूरा दम इसी के ऊपर लग रहा है, पूरा दम इसी के ऊपर लग रहा है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मृत्यु का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है मृत्यु का समय। मृत्यु का समय जो है, हमने पूरा जीवन जो तैयारी की, पूरा जीवन जो किया, उसका निचोड़ जो है वो मृत्यु के समय निकल के आएगा कि भगवान का स्मरण आया कि नहीं आया, क्या सफल हुए कि नहीं हुए, पूरा साल पढ़ाई की, एग्ज़ाम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। भौतिक जीवन के अंदर लोग बहुत तैयारियां करते हैं एग्ज़ाम्स की, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाएंगे। जैसे मैं जब सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, 1994-95 की बात है, तो एक लड़का था हमारे ग्रुप का ही था वो भी, तो वो सब लोग हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए आधा पौना घंटा पहले, आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। एक लड़का बिल्कुल गंभीरता से वो कोने में झाड़ियों की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, पढ़े जा रहा था। तो जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल की घंटी बजी, सब एग्ज़ाम हॉल में गए, तो वो जब बैठा पेपर देने के लिए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आया, उसके हाथ पैर फूल गए। वो कल के पेपर की तैयारी आज सोच के कराया। आज पेपर किसी और का था, जिसकी तैयारी कर रहा था पिछले 24 घंटे से, वो कल होना था। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो हमने उसको बोला, सीए के अंदर क्या रोज़ पेपर होते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती बीच में। आज कल परसों तरसों 4 पेपर, 4 ख़त्म हो गए, काम ख़त्म हो गया, ग्रुप पूरा हो गया जी। हमारे टाइम में तो अगर कोई 2 ग्रुप दे रहा है तो सुबह शाम पेपर होते थे, कि एक दिन में ही 2 पेपर हो रहे हैं। अब तो थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया सिचुएशन। हमने उसको समझाया, हमने कहा भाई तूने इतने सालों से तैयारी कर रहा है, चल 24 घंटे पिछले तू गलत फहमी में रहा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
तूने पूरी तैयारी कर रखी है, घबरा मत, तो पेपर तेरा हो जाएगा, मत ले टेंशन। लेकिन वो नहीं कर पाया, छोड़ के चला गया, वो फेल हो गया, फेल हो गया। अरे मेरे पड़ोस में एक बच्ची है, वो सीए की तैयारी कर रही थी, बहुत तैयारी की उसने, लेकिन पेपर से एक दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। स्कूटर स्लिप कर गया, किसी का स्कूटर स्लिप कर गया, उसके पैर पे गिर गया। और फिर वो भी चलो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। अब 4 पेपरों के अंदर 200 नंबर चाहिए होते थे, उसको 198 नंबर आए, 2 नंबर से रह गई, फेल हो गई। दोबारा से पूरा प्रोसेस। तो कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपने पूरी मेहनत की और निकल गए। लेकिन भगवान कह रहे हैं सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात्। लेकिन जो भगवान की भक्ति है वो थोड़ा सा भी करेंगे पूरा लाभ देगी, बड़े से बड़े खतरे से बचाएगी। ये था बड़े से बड़ा खतरा। लोग कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, वो गाज़ा इजराइल की लड़ाई चल रही है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे बड़ी प्रॉब्लम है, जब यमदूत आएंगे ना लेने के लिए तो पता चलेगा बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जब माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहना पड़ेगा तो पता चलेगा प्रॉब्लम किसे कहते हैं। और माँ के गर्भ में भी बच्चा बोलता है भगवान को, हे भगवान प्लीज़ बाहर निकालो यहाँ से, दम घुट रहे हैं, ना मर रहे हैं ना जी रहे हैं, बाहर निकलूँगा आपकी भक्ति करूँगा। झूठ बोल देता है, बाहर निकलते ही कौन भगवान, कैसा भगवान। और सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में पूरी तरह से खो जाता है। और सगे संबंधी भी ऐसे हैं हमारे भगवान की दया से कि पूरा दम लगाते हैं कि भाई इसे भगवान याद ना आए, पूरा दम लगाते हैं उसके ऊपर, पूरा दम लगाएंगे। मतलब कोई भगवान की बात नहीं करता। मैं तो अपने आसपास देखता हूँ, जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ लोकेलिटी में आसपास देखता हूँ, कोई भगवान की बात नहीं कर रहा भाई। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरे बच्चे जो है बड़ी से बड़ी जॉब मिल जाए या बाहर सेटल हो जाए। हर व्यक्ति इसी के पीछे। अरे भगवान कहाँ है भाई, यमदूत आएंगे, अभी यमदूत आएंगे तो क्या करोगे। अंते नारायण स्मृति। वो लोगों ने तैयारी की एग्ज़ाम के टाइम पे, पता नहीं क्या होगा, तुम तो तैयारी नहीं कर रहे तो फिर मतलब क्या होगा। मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा, सबको सामना करना पड़ेगा। जात से ध्रुवो मृत्यु, मरना पड़ेगा। मरने कोई तो लेने आएगा तुम्हें। कोई आप कहीं पे जाते हो तो सामने कोई रिसीव करने आता है ना, यहाँ पर भी आएंगे रिसीव करने के लिए। वो आ गए, अजामिल ने देख लिया 3 यमदूत थे। 3 क्यों थे? क्योंकि हम लोग मन, वाणी और शरीर से पाप करते हैं। वो हर एक के लिए 3 यमदूत सामने आके खड़े हो गए। नारायण नारायण उसने बुलाया, अंते नारायण स्मृति आ गई। जीवन का परम लाभ उसको प्राप्त हो गया। अब वो बुला अपने बच्चे को राय, लेकिन नारायण नाम नारायण है। आप आग के अंदर जानबूझ के अनजाने में हाथ डालो, आपको पता हो या ना पता हो। एक छोटा बच्चा आग में हाथ डालेगा, वो जल के रहेगा, क्योंकि आग की प्रवृत्ति है। नारायण का नाम, भगवान कृष्ण का नाम बचा के रहेगा, वो प्रवृत्ति है। बल्कि हरिदास ठाकुर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उनका भी नाम कल्याण करेगा। कैसे करेगा? तो हरिदास ठाकुर ने बोला, कोई अगर हराम बोलेगा ना तो हराम के अंदर भी राम छुपा हुआ है, उसी से कल्याण हो जाएगा उसको, उसी से निकल जाएगा वो। तो जब हराम में राम छिपा है उससे कल्याण हो रहा है, यहाँ तो वो नारायण बोल ही रहा है सीधा सीधा, तो कैसे उसको लाभ नहीं मिलेगा। और अचानक जैसे ही
वो जो यमदूत है वो तो अपना काम करने आए थे, अपना काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी रस्सी से उसके जो हार्ट में जो उसकी आत्मा थी अजामिल की, उसको निकाला और रस्सी से बांधना शुरू कर दिया उसको। अजामिल देख रहे हैं मुझे बांध रहे हैं, मैं नहीं निकलना चाहता, लेकिन यमदूतों के सामने नहीं चल रही थी उसकी। निकाल रहे थे, आधा निकाल लिया था, आधा अंदर अटका हुआ था, खींच रहे थे उसको बाहर। धीरे धीरे उसको निकलना पड़ रहा था बाहर। लेकिन नारायण बोलते अचानक वहाँ पे 4 विष्णुदूत आ गए और चारों विष्णुदूतों ने उनको बोला। वो 4 विष्णुदूत क्यों आए? वो 4 विष्णुदूत क्यों आए? तो भागवतम उत्तर दे रही है 6:31 में बोला है, निशम्य, सुनकर, उन्होंने सुन लिया था, उन्होंने सुन लिया था, किसी ने कुछ बोला था, उन्होंने सुन लिया था। म्रियमाणस्य, जो मरने के कगार पे खड़ा हुआ है, मरा हुआ ही समझ लो उसको, मरा हुआ समझ लो उसको। निशम्य म्रियमाणस्य मुख तो हरि कीर्तनम, जो बिल्कुल मरणासन है, उसकी खींच रहे हैं प्राण यमदूत, उसके मुंह से हरि कीर्तन सुन लिया उन्होंने। अब हरि कीर्तन सुन लिया, क्या हो गया? अरे हरि उनके भर्तु, उनके स्वामी का नाम है। भर्तुर नाम महाराज। हे परीक्षित महाराज, हे परीक्षित, अपने स्वामी का नाम सुन के पार्षदा सहसा अपतन, जो विष्णु दूत थे सहसा ऐसे पलक झपकते ही वहां पे आ गए, पलक झपकते सहसा अपतन। क्यों आए? क्या हरेक के पास जाएंगे? हरेक के पास नहीं जाएंगे। जो हरि कीर्तन करेगा, जो हरे कृष्णा बोलेगा, उसके पास जाएंगे वो, जिसके मुंह से निकल रहा होगा हरे कृष्णा। लेकिन मृत्यु के समय ज़्यादातर लोग तो बेहोश अचेतन ही होते हैं। भक्त भी हमने देखा है अचेतन रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से व्यवहार करोगे भक्तों के संग, लोग बोलते हैं भक्तों का संग छोड़ के चले जाएंगे। अरे भाई, भक्तों का संग छोड़ के चले जाओगे जब आप मर रहे होगे, उस समय आप अचेतन हो गए, कोई होश नहीं होगी, बेसुध पड़े होगे बिस्तरे पे, तो कौन हरे कृष्णा कीर्तन करके यमदूतों को हटाएगा और विष्णु दूतों को बुलाएगा? कौन है? वो भक्ति तो है, वो भक्ति हैं जो बुलाएंगे। वो भक्त हैं जो कि बोलेंगे यमदूतों को आप हट जाओ, यहाँ पे विष्णु दूतों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे भक्तों को आखिर हम कैसे मतलब छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना छोड़ने के पीछे। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कोई लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो हमारे दिमाग में कोई बात चलनी चाहिए ना कि हाँ जी इसके लिए छोड़ रहे हैं जी। अरे चलो, छोड़ने को कुछ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन आपने छोड़ दिया। अब ये बताओ कि जब आप मर रहे हो गए, असहाय हो गए, तो कौन हरे कृष्णा कीर्तन करेगा भाई? कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? आप नहीं बता सकते। जब आपको ऐसे इसका उत्तर नहीं है तो फिर क्यों छोड़ के जाना है? तो जैसे है, मतलब आप ये कह रहे हो कि भक्तों का संग करना यमदूतों के सामना करने से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा दुस्सह्य है कि हम नहीं सह पा रहे। अरे भाई, उसको नहीं सहोगे तो इसको सहना पड़ेगा। कैसे नहीं सह पा रहे तुम? कैसे नहीं सह पा रहे? अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो व्यक्ति, मतलब हम लोग जो समझदार आदमी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, मेडिक्लेम लेते हैं, वो अपने लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि विपत्ति के समय काम आएगी। अरे तो ये भी तो इंश्योरेंस है। जो डिवोटीज हैं उनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे? कैसे हम सोच लेते हैं कि हाँ यमदूतों का सामना कर लेंगे, भाई देखी जाएगी।
भक्तों के साथ नहीं रहना, उनकी हमें बात समझ नहीं आ रही। अरे भाई उनकी बात समझ नहीं आ रही तो फिर यमदूतों की बात समझनी पड़ेगी। फिर तो यमदूतों की बात माननी पड़ेगी। जब वो आके रस्सी से बांधेंगे तो बस उस समय पता नहीं भक्तों की याद आएगी कि नहीं आएगी। तो अब वो निकाल रहे हैं, उसकी आत्मा को शरीर से निकाल रहे हैं यमदूत, और विष्णुदूत आ गए और उन्होंने बहुत ही गरजती हुई आवाज़ में, ओज से भरी हुई आवाज़ के अंदर उन्होंने बोला, रुक जाओ भाई, ये नहीं हो सकता। इसको अजामिल को तुम नहीं ले जा सकते, मत हाथ लगाओ, अजामिल को मत हाथ लगाओ। यहाँ पर कई बातें बड़ी महत्वपूर्ण चल रही हैं, पहली बात है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भौतिक वैज्ञानिक है उनको पता ही नहीं है कि आत्मा कहाँ पर है। अरे हार्ट में है भाई, ये प्रमाण है हमारे पास में। यमदूत आएंगे, कहाँ से निकालेंगे आत्मा को? हार्ट से निकालेंगे, हार्ट में पड़ी है आत्मा, ढूंढ लो। लेकिन वैज्ञानिक जो है वो आत्मा को ढूंढ नहीं सकते। जब वैज्ञानिक आत्मा को नहीं ढूंढ सकते तो आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा भी हृदय में बैठ रहे हैं, उनको भी नहीं ढूंढ सकते। जैसे हिरण्यकशिपु था, पागल हो गया था अपने भाई की मौत के बाद में, पागल हो गया था और चारों तरफ ढूंढ रहा था, कहाँ पे है विष्णु, कहाँ पे नारायण, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं। अरे हृदय में देख भाई, तेरे हृदय में है भगवान। प्रहलाद महाराज ने बोला भी, हिरण्यकशिपु ने पूछा तुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई? तो प्रहलाद महाराज ने बोला मतलब कैसे आ गई, मतलब क्या है? जहाँ से आपके पास आई वहाँ से मेरे पास आई, कोई मेरा अलग से मैंने चक्की थोड़ा ना लगा रखी है। आपका और मेरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट सब सेम है। जहाँ से आपके पास ऊर्जा आ रही है, ताकत आ रही है, इंटेलिजेंस आ रही है, वहीं से मेरे पास भी आ रही है। तो कोई बोलेगा कि भाई अगर एक ही जगह से आ रही है इंटेलिजेंस तो वो राक्षस कैसे बन गया हिरण्यकशिपु इतना बड़ा, और प्रहलाद महाराज भक्त बन गए? ये क्या हो रहा है? अगर एक पावर है तो मतलब फिर अलग अलग कैसे हो गया? अरे भाई पावर एक ही है, हीटर में जाएगी गर्म हवा फेंकेगी, एसी में जाएगी ठंडी हवा फेंकेगी। आपके रिसेप्टर्स कैसे हैं, आपके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है? गंगा जी के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं और सारे पेड़ गंगा जी का पानी पी रहे हैं, कोई मीठा फल दे रहा है, कोई कड़वा फल दे रहा है। तो क्या गंगा जी का दोष है? क्या गंगा जी के पानी में दोष निकालेंगे? नहीं, दोष है कि आप क्या खींच रहे हो। यही भक्तों के संघ के अंदर भी यही बात चलती है। हम उसके साथ मिलकर सेवा नहीं कर सकते, हम उसकी शक्ल नहीं देख सकते, हमारे फलाना है, हमारा ढिमकाना है। अरे भाई भक्तों का जो संघ है वो गंगा जी के जल के समान है। आप उसमें से मतलब हेट वाला, आप घृणा का जड़ जो है उसमें डुबो के क्यों पानी खींच रहे हो? कृतज्ञता की जड़ पानी में डुबा के पानी खींचो तो बात बनेगी। ऐसे तो भक्तों के संग को ये अजामिल कोई देख के कुछ समझ लो, नरकों का वर्णन सुन के कुछ समझ लो, कुछ तो मन में डर की भावना लेके आओ कि भाई हमें भी सामना करना पड़ेगा, हम भी मरेंगे, मरना तो है ही है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। या मतलब कोई इसको भी क्वेश्चन करने वाला खड़ा हुआ है यहाँ पर? कोई नहीं है, सब मरने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हार्ट में है आत्मा भी परमात्मा भी, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो ढूंढ नहीं सकते। भगवद गीता में बोला है, हमारे शास्त्रों में कहा, कठोपनिषद में भी बोला है, एक वृक्ष है और
एक वृक्ष के ऊपर यमराज जी बता रहे हैं इसको नचिकेता को, यमराज जी नचिकेता को बता रहे हैं कठोपनिषद में कि एक वृक्ष है, दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल खा रहा है, एक देख रहा है उसको। जो फल खा रहा है वो जीव है, जो उसको देख रहा है उदासीन भाव से, कुछ नहीं कह रहे, उदासीन भाव से जो देख रहे हैं वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो आत्मा और परमात्मा के प्रमाण तो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। अब वहाँ पे एक टर्फ वार शुरू हो गई वहाँ पर अब कि भाई ये जो अजामिल का शरीर है इस पे किसका हक है, किसका अधिकार है, ये बताओ। यमदूत सोच रहे थे हमारा अधिकार है, हम लेके जाएंगे इसको, हमें आज्ञा मिली हुई है, हमें पीछे से इन्वेंटरी लिस्ट में इसका नाम है भाई। विष्णुदूत कह रहे थे नहीं भाई इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो एक टर्फ वार शुरू हो गई। वो टर्फ वार कैसे शुरू हो गई कि एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अजामिल पापी है या अजामिल पापी नहीं है। ये प्रश्न खड़ा हो गया वहाँ पर। यमदूत सोच रहे थे कि ये पापी है, लेकिन विष्णुदूत कह रहे थे कि ये पापी नहीं है। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ी हो गई। यमदूत यमराज जी की सेवा कर रहे हैं, यमराज जी जो हैं भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। विष्णुदूत डायरेक्टली भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान कृष्ण की चल रही है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा हो गया। यहाँ पर डिफरेंस खड़ा हो गया। अब वो डिफरेंस को कैसे निपटारा किया, कैसे निपटारा किया? तो यमदूतों ने ये नहीं बोला अरे भाई हम नहीं मानते, या तुम नहीं या हम नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने पहले अच्छी तरह से आकलन किया विष्णुदूतों का। उन्होंने देखा विष्णुदूतों के, उन्होंने जो उनका पूरा एक ऑरा था, उनका प्रभाव उन्होंने देखा, उनकी बोलचाल, हाव भाव उन्होंने देखा कि क्या इनकी आंखों में दुश्मनी है या मतलब करुणा का भाव है। वो सारी चीज़ें आंकलन कर रहे थे यमदूत वहाँ खड़े होकर। यमदूतों ने उनसे पूछा, यमदूतों ने बोला कि मतलब आप कौन हो? आप देवी देवता हो, बड़े देवी देवता हो, छोटे देवी देवता हो, या आप वैष्णव हो, सिद्ध सत्तमा, या आप मतलब परम सिद्ध व्यक्ति हो। परम सिद्ध व्यक्ति मतलब वैष्णव। जैसे भगवद गीता में बोला है ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धाय यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता। कश्चिन माम वेति तत्वता मतलब सिद्ध सत्तमा, कि वो टॉप मोस्ट सिद्ध है, जिसने भगवान को पता लगा लिया कि हाँ कृष्ण भगवान है या नारायण भगवान है, वो सिद्ध सत्मा हो गया। सिद्ध सत्मा का मतलब वैष्णव डिवोटी, और कोई मतलब नहीं निकलता इसका। उन्होंने बोला आप मतलब आप देखने में तो अच्छे भले लग रहे हो, संभ्रांत लग रहे हो आप, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप धर्म का पालन करने वाले हो, लेकिन आप हमें क्यों रोक रहे हो? हमें तो धर्मराज यमराज जी से हमें डायरेक्टली ऑर्डर मिल रखा है इसको लेके आने का। आप आखिर हमें क्यों रोक रहे हो? आप धार्मिक दिख रहे हो, लेकिन अधर्म के काम में आप लोग क्यों प्रवृत्त हो रहे हो? क्यों आप जुड़ रहे हो? ये बताओ आप हमें। तो यमदूतों ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला आप हमें हमारी सर्विस करने से क्यों रोक रहे हो? आप हमें हमारी सर्विस करने दो। और उन्होंने उनसे यमदूतों ने ट्राई किया अजामिल को खींच के ले जाने के लिए, लेकिन विष्णुदूतों के प्रभाव के सामने उनकी चली नहीं। और इस पूरे प्रकरण के अंदर
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अजामिल आधा इधर आधा उधर बीच में लटका हुआ है और देख रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, क्या हो रहा है भाई। कभी यमदूतों की ओर देख रहा है, कभी विष्णु दूतों की तरफ से, बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई तो बचाओ। वो ये सोचे जा रहा है अजामिल के, पता नहीं किसी तरह से बच जाऊं, किसी तरह से बच जाऊं। और यमदूतों ने एक और बात बोली विष्णु दूतों को कि मतलब एक पापी को हम लेके जा रहे हैं जिसने पूरा जीवन पाप करने में निकाल दिया, उसको ले जाते समय आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ये कोई अच्छी जगह थोड़े ना, कोई बड़ा साधु महात्मा थोड़े ना जा रहे हैं कि आप लोग आ गए उसको सी ऑफ करने के लिए या उसको वेलकम करने के लिए। ऐसे को ध्रुव महाराज थोड़े ना कि मौत के सिर पे पैर रख के जा रहे हैं पुष्पक विमान में चढ़ के। ये तो पापी आदमी है। आपका यहाँ क्या काम है? कोई ऐसा तो नहीं कोई पास पड़ोस के घर में जाना हो, आप यहाँ पर आ गए। आप मतलब हमें हमारी सेवा से आप लोग बेसिकली क्यों रोक रहे हो? हमें हमारी सेवा करने दो, हमें हमारे ड्यूटी जो हमारा कर्तव्य है आप उसमें बाधा डालकर आप भी पाप के भागी मत बन जाना, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। यमदूतों का ये मंतव्य था कहने के लिए। लेकिन विष्णु दूतों ने बोला कि देखो तुम धर्म की बात कर रहे हो, धर्मराज का हवाला दे रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ये अजामिल पापी नहीं है। तुम्हें इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो। और हम कोई गलत एड्रेस पे नहीं आए, यहीं पे आना था हमें। ये अजामिल हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अजामिल बोला, इसने नारायण नारायण बोला इसने। अरे लेकिन नारायण नारायण तो ये कोई भगवान नारायण को थोड़े ना बुला रहा था, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा था, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा था। लेकिन विष्णु दूतों ने बोला इसने आभास तो है, अपने बच्चे को नारायण करके बुला रहा है, लेकिन भगवान नारायण का आभास तो है। अब सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कि मज़े लेते हैं और मौत के टाइम पे बोल देंगे हरे कृष्णा? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। और हमारे सभी आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सब लोग, हरिदास ठाकुर, सब लोग एक मत से ये बात बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल होता है, ये एक्सीडेंटल होता है। आप प्लानिंग करके नामाभास नहीं कर सकते, ये तो एक्सीडेंटल होगा। ये आप सोचो कि हम प्लानिंग करके कर लेंगे, प्लानिंग करके नामाभास नहीं होता। प्लानिंग करोगे तो फिर कुछ और होगा, वो कुछ भी होगा, नामाभास नहीं हो सकता, क्योंकि नामाभास एक्सीडेंटली होता है। जैसे सुकृति है, अज्ञात सुकृति, वो एक्सीडेंटली अनजाने में होगी। वो आप जानबूझ के अज्ञात सुकृति नहीं ले सकते। अज्ञात अगर जानबूझ के सुकृति ली तो वो अज्ञात सुकृति नहीं होगी, वो तो ज्ञात सुकृति है ना। अज्ञात सुकृति मतलब अनजाने में होगा, वो जानबूझ के नहीं, आप प्लानिंग से नहीं कर सकते। और फिर सवाल ये है ना, जैसे हमारे एक आचार्य कहते हैं कि अगर मरते समय बेसुधी हो गया, गले से घर 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 की आवाज़ निकल रही है, आवाज़ ही नहीं निकल रही, तो सारी प्लानिंग धरी की धरी नहीं रह जाएगी हमारी। फिर कैसे हम बोलेंगे कि जी हरे कृष्णा, घर 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 की आवाज़ आएगी? भाई बोल ही नहीं पाएंगे। जब बोल नहीं पाएंगे तो भाई फिर कैसे जाएंगे? फिर कैसे विष्णु दूत सुनेंगे हमारी आवाज़ को? और बोलने के लिए चलो गले में गुर 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 हो रही है, लेकिन चलो आपने सोचा, सोचने के लिए चेतना चाहिए। अगर मरते समय बेसुध हो गए, बेहोश हो गए, अचेतन हो गए तो क्या?
तो क्या, तो इसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती, बल्कि एक भक्त हमेशा डरता रहता है। एक भक्त हमेशा भगवान से बोलेगा, हे भगवान आप प्लीज़ दया करना, आपकी स्मृति रहे हमारे दिमाग में। हे भगवान आप दया करना, आपकी स्मृति रहे। हे भगवान आपको भूल ना जाए हम। क्यों बोल रहे हैं ये बात? ऑफ कोर्स पहली बात यह है कि भगवान की स्मृति से बड़ा धन है ही नहीं कोई, वो तो एक बात है ही, लेकिन भगवान की विस्मृति बहुत बड़ा खतरा है। एक टैंजिबल, एक ठोस खतरा है, ऐसे अनजाना कोई अनुमानित खतरा नहीं है, जीता जागता खतरा है। उसका सामना करना पड़ेगा अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये नामाभास क्या है? कैसे नामाभास ने अजामिल को बचा लिया? यमदूतों में और विष्णु दूतों में क्या क्या और बातचीत हुई, इन सारी बातों के ऊपर अगली बार डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इसको विराम देते हैं।